नमस्कार। आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि पॉलिटी का क्लास स्टार्ट किए हैं, 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग डे 1 और डे 2 की क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद में एक क्लास देखिएगा। तो आज डे 3 का क्लास है। इसमें आप लोगों को संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और साथ में समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। तो चलिए देखते रहिए। तो आज आप लोगों को संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को बताएंगे। संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में कनाडा, ऑप्शन डी में दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए, सही उत्तर क्या होगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ये भी इसका तात्पर्य नहीं है। और ऑप्शन बी में है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, तो ये भी तात्पर्य नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका ये भी तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का और ऑप्शन डी में कनाडा के संविधान का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो ब्रिटेन के संविधान का भी सबसे अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अधिक प्रभाव पड़ा था और न ही कनाडा के संविधान का अधिक प्रभाव पड़ा था। तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18 वर्ष, ऑप्शन बी में 20 वर्ष, ऑप्शन सी में 21 वर्ष, ऑप्शन डी में 25 वर्ष। बहुत आसान सवाल है और एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए, सही उत्तर क्या होगा? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष, नहीं 20 वर्ष है और नहीं 21 वर्ष और नहीं 25 वर्ष। तो 18 वर्ष यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। इसका उत्तर आप लोग बताइए, सही उत्तर क्या होगा?
भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 3। अब आप लोगों को संविधान के स्रोत से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो बताएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ब्रिटिश संविधान से, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है रूस के संविधान से, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ्रांस के संविधान से। यहाँ पे उत्तर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। कौन सा संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, नहीं तो अमेरिकी संविधान से, और नहीं ब्रिटिश संविधान से, और नहीं फ्रांस संविधान से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में कनाडा, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो नहीं ब्रिटेन से लिया गया है, और नहीं कनाडा से, और नहीं ऑस्ट्रेलिया से। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। इसका उत्तर आप लोग बताइए, सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए, सही उत्तर क्या होगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी में जर्मनी से, ऑप्शन सी में आयरलैंड से, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो नहीं तो जर्मनी से प्रभावित है, और नहीं आयरलैंड से, और नहीं कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग बताइए, सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? यहाँ पे मूल अधिकार पूछा जा रहा है। आप लोग उसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मूल अधिकार पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका। तो जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था वो आप लोगों को बताने का प्रयास किए और साथ में समझाने का भी प्रयास किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप इसके अलावा भी सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें ताकि किसी प्रकार की भी अपडेट्स आए तो आप लोगों को जानकारी हो पाए, क्योंकि जैसे ही किसी प्रकार की अपडेट्स आता है तो इस चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे
कैसे क्या हो रहा है। अगर न्यू वैकेंसी भी आता है उसके बारे में भी बताया जाता है, यानी कि सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल पे दी जाती है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से उनको बेनिफिट मिल सके। तो इसी तरीके से डेली वाइज क्लास चलता है, आप लोग डेली वाइज देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग डे 1 डे 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के सबसे पहले डे 1 और डे 2 का वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।